हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम टोपोलॉजी के थर्ड टाइप का डिस्कस करेंगे, जो कि है रिंग टोपोलॉजी। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि टोपोलॉजी होती क्या है। बेसिकली टोपोलॉजी हमारी जो नेटवर्क है उसमें हम जो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं, उनकी अरेंजमेंट और उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफाइन हम टोपोलॉजी के थ्रू करते हैं कि हमारा नेटवर्क किस टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ रिंग टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके प्रैक्टिकली वर्क भी करेंगे। तो रिंग टोपोलॉजी को अगर देखा जाए तो ये एक ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा एक नोड जो है वो दो अलग नोड से कनेक्टेड होता है। जैसे हमारा पिक्चर में देखो दिखाया गया है पिक्चर में कि एक ये जैसे पीसी है, ये दो अलग पीसी से कनेक्टेड हुआ है और ये हम आपस में सर्कुलर रिंग बनाई हुई है, तो इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। इसमें मोस्टली जो है यूनिडायरेक्शनल डेटा मूव करता है। अगर हमने यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करना हो, इस पीसी से इस पीसी की तरफ डेटा ट्रांसफ़र करना हो, तो ये इस ऐसे मूव करके फिर अपनी डेस्टिनेशन पर आएगा। लेकिन मॉडर्न रिंग टोपोलॉजीज़ में क्या होता है कि उसमें डुअल रिंग सेटअप बनाया गया है कि हमारा डेटा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इस सेम डायरेक्शन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, जो कि है मॉडर्न रिंग जो सेटअप किया हुआ है उसको हम डुअल रिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेजेस में अगर देखा जाए तो जो है डेटा ट्रांसफ़र करता है वो फास्ट होता है। रिंग टोपोलॉजी में अगर देखा जाए तो कोलिजन नहीं होता, क्योंकि इसमें वन डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र होता है। जो है पुरानी रिंग जो होती थी उनमें वन डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें कोलिजन नहीं होता, तो ये इसका एडवांटेज है। सेकेंड वन इज़ फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस से सिर्फ जो है वो डुअल रिंग में है, क्योंकि जो है इसमें अगर एक हमारा लिंक टूट जाता है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये हमें रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है कि हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर एक लिंक टूट भी जाता है। लेकिन वो यूनिडायरेक्शनल में अगर वन लिंक टूट जाता है तो हमारा डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड देन थर्ड वन इज इक्वल एक्सेस फॉर ऑल नोड्स। हर नोड्स के पास इक्वल एक्सेस है। जैसे हमने पिछली टाइप्स में पढ़ा था उनमें इक्वल एक्सेस नहीं था। एक सेंट्रल डिवाइसेस के ऊपर सारे जो है वो सारा डिवाइसेस का जो कंट्रोल था वो एक सेंट्रल डिवाइसेस पे था। तो इसके अंदर रिंग टोपोलॉजी के अंदर ये नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हर डिवाइस को इक्वल एक्सेस दिया जाता है। देन हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेज में सबसे पहले क्या है कि अगर हम जो है यूनिडायरेक्शनल वन डायरेक्शनल रिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर एक नोड फेल हो गया तो हमारा सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर हम डुअल रिंग यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमने ये इस डिसएडवांटेज इसको असरअंदाज नहीं करेगा, हमारे पूरे नेटवर्क को असरअंदाज नहीं करेगा डुअल रिंग में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर एक लिंक टूट गया तो हम अपोजिट डायरेक्शन में भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड वन इज कि डेटा जो है हमारे डिवाइसेस से ट्रांसफ़र होता है रिंग टोपोलॉजीज़ के अंदर। तो अगर वो लार्ज नेटवर्क यूज़ कर रही है तो हमारी डेटा का डिले हो जाता है, हमारा डेटा स्लो हो जाता है ट्रांसफ़र होने में। सॉरी। अब आप कहेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र क्विकली आपने एडवांटेजेस में लिखा है और डिसएडवांटेज में आपने ये लिखा है कि डिले हो जाता है लार्ज नेटवर्क में डेटा। तो डेटा एडवांटेजेस में अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ कोलिजन नहीं होता। वो क्या है कि वन डायरेक्शनल में डेटा ट्रांसफ़र होता है, कोलिजन नहीं होता स्मॉल नेटवर्क्स में, तो इस वजह से ये डेटा ट्रांसफ़र फास्ट होता है। अगर हम लार्ज नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं, तो उनमें डेटा ट्रांसफ़र करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो लार्ज नेटवर्क्स होती हैं, वो लार्ज डिवाइसेस होती हैं, तो उनके पास डेटा पहुँचाना वो डिले कहलाता है। इस वजह से इसका डिसएडवांटेजेस भी है। देन थर्ड वन इज़ एडिंग और रिमूविंग नोड्स। अगर हम जो है रिमूव करना चाहें या ऐड करना चाहें नोड्स तो वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है, नेटवर्क हमारे को पूरे को डिस्टर्ब कर देता है जो अगर हम रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हों। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकली वर्क रिंग टोपोलॉजी का। तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए पहले से ही इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि टाइम लगेगा इसको बनाने के लिए, तो मैंने इसको पहले ही बना लिया है। मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे मैंने बना दिया है कि इसमें हमने
जो है 4 स्विचेस यूज़ किए हुए हैं और 4 पीसीज यूज़ किए हुए हैं, और हर पीसी को मैंने जो है आईपी एड्रेस असाइन कर दी है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे आईपी एड्रेस असाइन करनी है। आप जैसे ही पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। आपने क्या करना है कि इस डेस्कटॉप में आना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर देनी है। हर एक पीसी को आपने असाइन करनी है, ठीक है, जैसे, और डिफरेंट असाइन करनी है, ये याद रखना है कि डिफरेंट असाइन करनी है, ठीक है। जब हमारी आईपी एड्रेस असाइन हो गई, फिर हम क्या करेंगे, पैकेट को ट्रांसफ़र करेंगे। पीसी 0 से मैं पैकेट को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ पीसी 1 के ऊपर। अब देखें यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब हमारा सोर्स जो है वो पीसी 0 है और डेस्टिनेशन हमारा पीसी 1 है। अब क्या करते हैं, हम एक लिंक को काट के देखते हैं क्या ये यूनिडायरेक्शनल में काम कर रहा है या बाई डायरेक्शनल ड्यूअल डायरेक्शनल में काम कर रहा है। तो पीसी 0 से अगेन हम जो है पीसी 1 के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सक्सेसफुल हो गया। मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर से भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये डुअल रिंग है, इसमें हम जो है डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो डुअल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल नहीं है ये। तो यहाँ पे देखें कि ये भी सक्सेसफुल हो गया। तो ये था रिंग टोपोलॉजी का। अगली वीडियोस में हम इंशाल्लाह जो है जो फर्दर टाइप हैं टोपोलॉजी के उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।